Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. सो गाइज आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप सिखाने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इस टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब आपका टाइप कुछ और रहेगा, उसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे और आपको ये टाइप मिल जाएगा। सो ये टाइप क्या है बच्चों, वन अपॉन, देखो ये मैंने आपको 3 टाइप क्वेश्चन लिखाए हैं, तो मैं आपको हर एक, जैसे ये टाइप 7 में ही आपको मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिए। तो क्या करूंगा बच्चों, इसको मैं ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसको मैं एक ही बनाया, इसलिए क्योंकि ये तीनों क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ध्यान दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बोलो किस टाइप के इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब तीनों में से कोई भी टाइप आपको एग्जाम में पूछे, करने का तरीका, करने का मेथड, करने का जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं तीनों के लिए। हाँ, तीनों के फॉर्मूले अलग होंगे, तीनों को सिंप्लीफिकेशन करते समय तो ध्यान देना होता है, तो वो तीनों की चीजें मैं आपको अलग अलग सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई करने का जो बेसिक स्टेप्स होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका स्टेप सिखाऊंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन कोई भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, होता है आपका रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जब भी कभी भी चाहे क्वेश्चन आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो, या 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो, या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो, सो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको कि अगर एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर है तो उससे आपको रिमूव करो। मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। 1 तो बाय डिफॉल्ट है ना, 1 का कोई इशू नहीं है, 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो आप लिया 2x स्क्वायर, तो 2 को रिमूव करना पड़ेगा। मान लो 5x स्क्वायर, 5 को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड स्टेप बच्चों, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग ब्रैकेट। ठीक है, खाली आप स्टेप देखो बस, तो आप ब्रैकेट का यूज करके माइनस साइन भी निकालोगे। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का साइन कहीं पे माइनस है तो माइनस साइन को भी आप रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर रिमूव कर दिया, सेकंड स्टेप माइनस साइन को रिमूव किया, थर्ड स्टेप आपको अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा बच्चों, जैसे आप थर्ड स्टेप अप्लाई करोगे, थर्ड स्टेप मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यस अप्लाई थर्ड टर्म मेथड। आपने सीखा हुआ है थर्ड टर्म मेथड, जैसे आप बोलते हो मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, थर्ड टर्म मेथड। सो थर्ड टर्म मेथड क्या होता है आपका, अगर आपको याद होगा, सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिमूव किया, सेकंड स्टेप माइनस साइन रिमूव किया। इतना होने के बाद जो भी मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हाफ करोगे, हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करोगे। अब जो भी नंबर आएगा उसको इस एक्सप्रेशन के साथ में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अब किसके साथ में ऐड करना है, किसके साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐड करेंगे बच्चों, याद रखना, ऐड करते समय मेक श्योर दैट कि ऐड करते समय सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को आपको वेरिएबल के साथ में ऐड करना है। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो उसके साथ में ऐड करना है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, सी है, अकेला कांस्टेंट कौन है, सी, तो सी के साथ में सब्ट्रैक्ट। तो जो भी यहां से वैल्यू आएगी, देखो यहां से दिखाई दे रहा है सबको, यस, देखो ये वाला बंदा, यहां से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके साथ में ऐड करना है। जैसे मान लो 5 आ गया तो मैं क्या लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, राइट ना। जब मैं ऐड करता हूं तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सी माइनस 5, सी माइनस 5, सी माइनस 5। मतलब वेरिएबल के साथ में हमेशा ऐड करो और कांस्टेंट के साथ में हमेशा उस पर्टिकुलर थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा स्टेप है किसके लिए, टाइप 7 के लिए। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही आपने ये टाइप का, मतलब ये तीनों के तीनों स्टेप आपने अप्लाई किए, जैसे आप तीनों के तीनों स्टेप अप्लाई करोगे तो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा है, फर्स्ट वाला है कि सेकेंड वाला है कि थर्ड वाला है, उसके हिसाब से 3 चीजें बनेगी। ध्यान देना बच्चों, 3 चीजें। फर्स्ट वन मैं अब कंसिडर कर रहा हूं किसके बारे में, इसके बारे में, फर्स्ट वन के बारे में। मतलब मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में। जब मैं इसकी बात करूंगा, यहाँ पे 3 फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 3 में से और कोई फॉर्मूला बनने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड वन क्या बनेगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
थर्ड क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको याद कैसे करने का, जो प्लस वाला है पहले, जो माइनस वाले बंदे उनको बाद में रखना है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान दो सब लोग, फटाफट देखते हैं हम लोग। सो जब कभी प्लस वाला आएगा तो लिखना है हम लोग को 1 अपॉन ए, माइनस वाले में क्या लिखना है बच्चों 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a। देखो ये दोनों बंदे माइनस वाले हैं इसलिए 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a, लेकिन प्लस वाले में 1 अपॉन a। प्लस वाले में लिखना है आपको tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a, बाद में प्लस c। लेकिन माइनस वन में क्या लिखना है बच्चों, माइनस वाले में log ऑफ मॉड। अब देखो ऊपर क्या लिखना है, प्लीज समझने की बात है और कुछ नहीं इसके अंदर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम निकालेंगे फैक्टर तो बोलो क्या आएगा बच्चों आपका एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, और यहाँ पे बोलो क्या आएगा ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। जस्ट याद करने का तरीका है बच्चों यहाँ पे, प्लीज ऊपर यहाँ पे गलती से मतलब थर्ड वाले फॉर्मूले में गलती से ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो मैंने क्या लिख दिया एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। ये उल्टा हुआ इसलिए लिखते समय भी उल्टा लिखेंगे। तो फैक्टर क्या था हमारा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, लेकिन लिखते कैसे हम लोग, ऊपर लिखेंगे ए प्लस एक्स नीचे लिखेंगे ए माइनस एक्स। जस्ट याद करने का तरीका है, इसका हम लोग का थ्योरम का प्रूफ भी है बट हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब कभी भी आपने 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने 3 स्टेप फॉलो किए, मतलब कौन सा, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन अप्लाई थर्ड टर्म, तो हमेशा इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक बनेगा। जैसे ही बनेगा आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको आंसर लाना पड़ेगा, जहाँ पे एक है बच्चों कांस्टेंट टर्म। क्लियर, तो ये टाइप का मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हुआ है। क्लियर गाइस। सो बच्चों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद और ये मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद चलो हम लोग उस टाइप का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो एक दो जो टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 दिया गया मुझे, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे आपको क्वाड्रेटिक आएगा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, देखोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1 है, तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर और नंबर होता हमें रिमूव करना होता, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप चेक करो कि एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई माइनस साइन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस साइन भी नहीं है, मतलब हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है यहाँ पे, तो थर्ड टर्म हम निकाल लेते हैं। चाहिए तो यहाँ पे बच्चों थर्ड टर्म निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख करके थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा होगा सबको, यहाँ पे एक्स है, एक्स के बाजू में क्या है 8 है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है 8 का होल स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 4 8, 4 का स्क्वायर कितना था बच्चों 16, तो मुझे थर्ड टर्म क्या मिला 16। अब इस 16 को मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर ध्यान देना सब लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल के साथ में ऐड करूंगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 12 माइनस 16। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया ये चीज़ ऊपर के कॉन्सेप्ट में कि जो ही भी मेरा कांस्टेंट होगा हमेशा वेरिएबल के साथ में ऐड और कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट। परफेक्ट। तो अभी क्या करने वाले हम लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको ऐसे ही रखो, टच मत करो। ओके 12 माइनस 16 क्या होता है बच्चों -4। देखो क्या होने वाला है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अभी ध्यान देना ये बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदा परफेक्ट स्क्वायर है किसका बच्चों, x प्लस 4 का। कैसे मुझे मालूम पड़ा आप चेक कर सकते हो, मैं कैसे करने का बचा, तीनों टर्म के अंदर फर्स्ट और लास्ट को देखो, एक्स स्क्वायर का x ले लिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 ले लिया और बीच में देखो प्लस साइन इसलिए प्लस लिया, और x प्लस 4 का स्क्वायर वही होता है, आप चेक कर सकते हो। मैंने परफेक्ट स्क्वायर थर्ड टर्म किसके लिए मैंने यूज करते थे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो ये जो आपका परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया। तो x प्लस 4 का स्क्वायर बोलो क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा ये जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लो x, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट ले लो 4 बराबर इतना, एंड जो बीच वाला टर्म है प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। परफेक्ट। इतना होने के बाद फिर हमने माइनस कॉपी किया और ये जो 4 इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। कंफर्म। अब जरा ध्यान देना सब लोग, इस क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखोगे ये बन गया आपका 1 अपॉन इस x प्लस 4 को अगर मैं सिर्फ x बोलूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने बताया था ऊपर, जब मैं जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ बच्चे देखो यहाँ पे, यस ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है सबको, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। देखा आपने। तो जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला बनेगा, मतलब किसके लिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। चलो अप्लाई करते हैं हम लोग, तो बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 कर रहा है, देखो सबको दिखाई दे रहा है ना, यस ये देखो ये बंदा, हाँ तो ये आपका a का रोल प्ले कर रहा है, 2 लिख दिया मैंने,
उसके बाद क्या करूंगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, यहाँ पे x कौन है, x प्लस 4 है, माइनस a मतलब 2, x मतलब x प्लस 4 प्लस a मतलब 2 प्लस c। अब रूल ये होता है कि अगर कोई चीज x ना हो, देखो ना x प्लस 4 आपका x नहीं है, तो उसके कोएफिशिएंट से मतलब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब 1 से डिवाइड करो या ना करो, चाहिए तो दिखा दो, डिवाइड बाय 1 से डिवाइड कुछ मतलब होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर कोई और नंबर आएगा तो वहाँ पे करने की जरूरत है। तो बोलो आपका i क्या हो जाएगा, 1/4, देन लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बोलो x प्लस 4 माइनस 2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है, होल डिवाइड बाय 4 प्लस 2 क्या होता है, 6, तो x प्लस 6 प्लस c। ये हो गया मेरा इसका आंसर। एक और 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सो दैट कि आपको आइडिया मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। सो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x स्क्वायर दिख गया मतलब मैं समझ गया क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बोलो रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे बोलो कोएफिशिएंट कौन है, 3, तो 3 निकालो। स्टेप बाय स्टेप करना प्लीज, माइनस साइन देके घबराओ मत, स्टेप बाय स्टेप करो जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो पहले आप 3 निकालोगे, तो 3 जैसे निकालोगे तो डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, बोलो 1/3 बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या होता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 5 के पास तो 3 है नहीं, तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 3, माइनस 4 के पास भी 3 नहीं है तो 4 डिवाइड बाय 3, क्योंकि जहां पे 3 है वहां से तो निकल जाएगा, जहां पे नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, देन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो बच्चों i इज इक्वल टू, हमने 1/3 कॉपी किया, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो सेकंड स्टेप होता है बच्चों, रिमूव कोई माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बाजू में माइनस साइन है तो माइनस साइन देखो मैं बाहर निकाल रहा हूं, देखो माइनस साइन बाहर निकाल दिया, राइट। लेकिन यूजिंग ब्रैकेट, मतलब माइनस साइन को याद रखना। कांस्टेंट को बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, कि कांस्टेंट को हम कंप्लीटली बाहर निकालते हैं, बट माइनस साइन को कभी भी कंप्लीटली बाहर नहीं निकालें। कंप्लीट इन द सेंस इंटीग्रेशन के उसको अंदर ही रखो। तो माइनस मैंने यहाँ पे रखा, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4/3 हो जाएगा बच्चों, प्लस 4/3x, और ये जो 5/3 हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब निकाल लेते हैं हम लोग थर्ड टर्म। जो हमारा थर्ड टर्म होता है आप सभी को पता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कौन है, 4/3 का होल स्क्वायर। 4/3 का देखो 2 2 ज़ा 4, तो 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डिवाइडेड बाय 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन ऐसे रहने तो टच मत करो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x। बोलो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ में, यस 4/9 बताया मैंने, कांस्टेंट के साथ में, सॉरी वेरिएबल के साथ में ऐड और कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट, माइनस 5/3 माइनस 4/9 विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर i की वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, माइनस हमने कॉपी किया। अब सबको पता है ये जो तीनों बंदे हैं ये क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे मालूम पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, दिखाई दे रहा है सबको, ये देखो ये 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये वाले तीनों। तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ने का, ठीक है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट को जब पकड़ोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, बीच वाले का साइन क्या है प्लस, तो प्लस 4/9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4/9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2/3, 2/3 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस लिख देते हैं। मैं डायरेक्टली करता हूँ बच्चों, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया मैंने 9, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 15 और 4 करेंगे तो क्या आएगा बोलो 19, राइट ना। तो सिंप्लीफाई करने पर 19 डिवाइड बाय 9 चेक कर सकते हो आप, चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा आपको समझे वैसे करो, लेकिन जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे चाहिए तो मैं आप दिखा देता हूँ बच्चों। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया क्या हो जाएगा, 5/3 डिवाइड बाय 4/9, 9 एलसीएम ले लिया। सो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 प्लस, राइट ना, 9 1 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4, तो 15 प्लस 4 इज 19, देखो वही आ रहा है। तो आपके ऊपर है, आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझो, अगर आपको एलसीएम मेथड से करना है तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसके लिए। तो अब क्या हो जाएगा बोलो, i इज इक्वल टू 1/3। ध्यान देना अब जो बोलने वाला जा रहा हूँ मैं आपको, ये जो 19/9 है उसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 19 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, एंड ये जो x प्लस 2/3 है ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। ध्यान देना बच्चों, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, जैसे ये बंदा परफेक्ट स्क्वायर बना, मतलब कौन, ये फर्स्ट वाला बंदा भी और सेकंड वाला बंदा दोनों परफेक्ट स्क्वायर बना, माइनस साइन आपको अंदर भेज देना, याद रखना। यही इसलिए मैंने बोला था आपको कि माइनस साइन को कंप्लीटली बाहर मत निकालो, सिर्फ और सिर्फ
सिंप्लीफाई करने तक उसे रहने दो बाहर, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई हो गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, माइनस साइन को अंदर भेज दो। तो जैसे आप माइनस साइन अंदर भेजोगे, माइनस जो 19 डिवाइड बाय 9 है, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 19 डिवाइड बाय 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये जो प्लस है हो जाएगा माइनस, कंफर्म। और याद रखना जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का साइन माइनस होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आओ मेरे को, जिस भी क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का साइन माइनस होता है, हमेशा वो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही। देखो अगर आप ध्यान दे रहोगे, यहाँ पे ये मेरा a कांस्टेंट है, देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये वाला a, यस ये मेरा a है, और ये बच्चों क्या आपका x, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है, मतलब क्या बन गया आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे अपना 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, राइट ना, बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2a। तो पहले हम लोग 1/3 कॉपी कर लेते हैं, देन 1/2a बच्चों, a की वैल्यू बोलो क्या दिया है आपको, 19, देखो रूट ऑफ 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर नहीं था इसलिए रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अभी यहाँ पे समझना है तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा कि जब कभी भी 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, क्या बोलोगे, a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स। व्हाट इज a, रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे कौन है बोलो, x प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 19 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स माइनस 2/3। देखो मैंने माइनस अंदर भेज दिया, ठीक है, यस, प्लस c, ये 3 कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 19 लॉग ऑफ मॉड ऑफ। ध्यान देना पूरे इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, रूट 19 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3x ना, क्योंकि मैं सब में मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, सो दिस इज 3x एंड प्लस 2 होल डिवाइड बाय रूट 19 माइनस 3x माइनस 2 प्लस c। एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं, लास्ट स्टेप है, बोलो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 19 लॉग ऑफ, चाहिए तो आप इसे पहले कांस्टेंट टर्म लिख दो, अच्छा लगेगा। सो ये लगेगा कैसे बच्चों, रूट ऑफ 19 प्लस 2 प्लस 3x एंड होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 19 माइनस 2 माइनस 3x प्लस c। ये हो गया मेरा बच्चों फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। सो होप सो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि जब कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, क्या है फर्स्ट स्टेप, यही कि रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बाद अप्लाई थर्ड टर्म। जैसे आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 फॉर्मूले बनेंगे, या तो बनेगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या तो बनेगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, या तो बनेगा बच्चों 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो उस चीज को लेते हुए मैंने आपको ये टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया और एक माइनस वाला भी क्वेश्चन करा दिया। तो होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप में आऊंगा तो मैं आपको टाइप नंबर 7 ही सिखाऊंगा, बट कौन सा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के क्वेश्चंस। पहले उसके मैं फॉर्मूले सिखाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर टाइप के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर आपको डाउट है तो आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक जो भी लोग नए हैं चैनल पे मेरे, और अगर तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।